जाओ। माँ यशोदा गोपियों को धैर्य धारण करा करके आओ। माँ से ये कह देना कि कन्हैया किसी कारणवश आने में असमर्थ हैं, वो अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। गोपियों को धैर्य धारण करा के आना उद्धव, तुम वृंदावन में चली जाओ। भगवान बोले उद्धव जी, अरे मैया सो कहियो यादी कर तू तेरी सामर। उद्धव को समझाते हैं। भगवान कन्हैया उद्धव जी को समझाते हैं। उद्धव तो वृंदावन में चले जाओ, माँ यशोदा गोपियों को धैर्य धारण करा करके आओ। उद्धव बोले हे प्रभु, हम वृंदावन में कैसे जाएं, गोपियां हमें कैसे पहचानेंगी? भगवान कन्हैया बोले हैं हमारी बात सुन, तुम हमारे वस्त्र पहने जाओ, हमारा मुकुट लेते जाओ और हमारा रथ लेते जाओ। भगवान कन्हैया जब उद्धव जी को समझाते हैं तो उद्धव भगवान कन्हैया के वस्त्र पहनते हैं, रथ लेकर के भगवान का
उद्धव जी चलने के लिए तैयार हुए तो भगवान कन्हैया ने खत लिख करके उद्धव जी को पकड़ा दिया। ये खत गोपियों को जाकर के दे देना और कह देना कन्हैया किसी कारणवश आने में असमर्थ है, वो अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। और गोपियां सब योगिन बन के रहे। उद्धव जी जब चले भगवान कन्हैया का रथ लेकर के जब उद्धव जी आगे बढ़े, वृंदावन के बाहर जब उद्धव जी पहुंचे तो वृंदावन के बाहर जब उद्धव जी गए हैं तो वृंदावन की जब हालत देखी है तो उद्धव जी की होश हुई कि जब से भगवान कन्हैया वृंदावन से मथुरा की ओर गए तब से। अच्छा हमें एक बात बताओ, यहाँ केवल भगवान की 7 दिन चर्चा होती है। आज कथा का ब्राह्मण का दिन है, भगवान की केवल 7 दिन चर्चा होती है, सिर्फ चर्चा ही होती है। और यहाँ 7 दिन कितना अच्छा लगता है। कल दावत हो जाएगी, परसों यहाँ से स्टेज वगैरह ये सब हट जाएंगे, तो कम से कम इस जगह पर 1 महीना तक अच्छा नहीं लगेगा। और जहां से स्वयं भगवान गए हो तो वहां कैसे दशा हो गई। देखा है उद्धव जी ने वृंदावन में कि हरियाली हरियाली बन के देखा है उद्धव जी ने कि हरियाली हरियाली बन के हरि हरि को रही वृंदावन की ओर बढ़े, गाय मथुरा की ओर देख देख करके रमा रही है, बस पक्षी चिल्ला रहे हैं। देखा है उद्धव जी ने उद्धव जी जब वृंदावन की ओर बढ़े, लेकिन एक बात का ध्यान रखना भक्तों, उद्धव जैसे वृंदावन में घुसे हैं, मां यशोदा ने जैसी रथ आता हुआ देखा तो बहुत प्रसन्न हुई। सोचने लगी है कि हमारा लाला ही आया, वर्षों बाद आज लौट करके आया है। मां यशोदा दरवाजे से भागी, पास में जब पहुंची है रथ के तो वो दौलत नहीं थी, खजाना खाली नजर आया। तो मां यशोदा बैठ गई और बैठ करके बुरी तरीका से रोने लगी। मां यशोदा जब बैठ करके रोने लगी तो उद्धव जी रथ से नीचे कूद पड़े। बोली भैया तुम रोना, कन्हैया ने हमें भेजा है, हमारा नाम उद्धव है। कन्हैया किसी कारणवश आने में असमर्थ है, वो अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते।
गोद में खेल कूद करके बड़े हुए। दूसरी बात एक और है भैया, तुम जिन्हें अपना बालक समझती नहीं वो तुम्हारे बालक नहीं है, देवकी और वसुदेव के पुत्र हैं। मां यशोदा बोली है उद्धव जी, तुमने सच कहा। आज वही हिसाब हो गया कोयल और कौआ जैसा। हमें का मालूम था उद्धव जी, आज हम समझ गए। नेत्रों में आंसू छलक रहे हैं, मां के गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन पर समा रहे हैं। कन्हैया की याद करके मां यशोदा रोने लगी। बोली उद्धव जी तुमने ठीक कहा, वही हिसाब हो गया कोयल और कौआ जैसा। हमें का मालूम था उद्धव जी के वो समय हो गया उद्धव जी कोयल और कौआ जैसा। हमें ना मालूम था उद्धव जी, मेरी बात सुनो। यशोदा बोली है उद्धव जी, वही हिसाब हो गया कोयल और कौआ जैसा। उद्धव जी बार बार मां यशोदा को समझाते हैं, धैर्य धारण कराते हैं। सारी रात लेट करके विश्राम किया है उद्धव जी ने, और जब सारी रात लेट करके विश्राम किया है, सवेरा जब हुआ है तो वृंदावन की गलियों में घूमने के लिए उद्धव जी निकल। वृंदावन की गलियों में जब घूमने के लिए उद्धव जी निकले, वृंदावन के बाहर जब उद्धव जी पहुंचे हैं तो वृंदावन के बाहर क्या देखा है उद्धव जी ने कि कुछ गोपियां एक कुएं पर पानी भर रही है। कोई गागर जल में डाले है तो उठाने का ध्यान नहीं है, कोई गागर सर पे रखे हैं तो घर जाने का ध्यान नहीं है। उद्धव जी सोचने लगे मालूम पड़ता है कि कन्हैया की गृह वेदना में व्याकुल है, तो कहीं यही तो गोपियां नहीं है। देखा है उद्धव जी ने तो खड़े हो गए। कैसी दशा है उन गोपियों की। उद्धव जी की जब नजर पड़ी है तो देखा
देखा है उद्धव जी ने कोई गागर जल में डाले हैं तो उठाने का ध्यान नहीं है, कोई गागर सर पे रखे हैं तो घर जाने का ध्यान नहीं है। उद्धव जी सोचने लगे कन्हैया की तरह वेदना में व्याकुल है कि यही तो मुक्तियां नहीं है। देखा है उद्धव जी ने जब गौर किया है गोपियां कुएं पर खड़ी हैं, कोई गागर जल में डाले हैं उठाने का ध्यान नहीं, कोई गागर सर पे रखे हैं घर जाने का ध्यान नहीं। उद्धव जी सोचने लगे मालूम पड़ता है कि भगवान का कन्हैया की तरह वेदना में व्याकुल है, कहीं यही तो गोपियां नहीं है। उद्धव जी बहुत दूर खड़े हो गए, पास में नहीं गए, देखेंगे अभी गोपियां करेंगी क्या। गोपियां आपस में बातें करने लगी, बहन न जाने हमसे ऐसी कौन सी भूल, न जाने हमसे ऐसी कौन सी गलती बन गई जो कन्हैया हमसे रुष्ट हो गए। परसों की कहती गई यही घर से आ, आज बरसा भी थी तो लौट करके नहीं आई। मालूम पड़ता है कि वो अब लौट करके नहीं आएंगे। चंद्रा बोली है बहन तुम ठीक है आएंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, लेकिन कब आएंगे जब उनकी बिरही उनकी बिरह वेदना में रो करके मर जाए। अभी नहीं आएंगे। चंद्रा बोली है सखी तुम रो ना, ऐसा नहीं है कि नहीं आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन कब आएंगे जब उनके बिरही उनकी बिरह वेदना में रो रो कर तो मर जाए। हमसे पूछो सखी आएंगे, लेकिन अभी नहीं आएंगे। तब आएंगे जब उनकी बिरही उनकी बिरह वेदना में रो रो करके मर जाए। गोपियां इधर आपस में बातें कर रही हैं,
उद्धव जी पर नहीं रुका गया। उद्धव पास में पहुंच गए, बोले बहनाओ बहुत देर से हम तुम्हारी बातें सुन रही हैं। कोई कागज जल में डाले हैं तो उठाने का ध्यान नहीं है, कोई कागज जल में डाले उठाने का ध्यान नहीं है, तो कोई कागज सर पे रखे हो तो उधर जाने का ध्यान नहीं। किसकी प्रेम वेदना में भी आपको लो। चंद्रा बोली है आइए, कहां से आए हो? तुम कछो अपनी बीती कहो और हम कछो अपनी बीती कहे। आओ कहां से आए हो? आइए कि क्या नाम है तुम्हारा? तुम कुछ अपनी बीती कहो, हम कुछ अपनी बीती करेंगे। आओ तुम कुछ अपनी बीती कहो, हम कुछ अपनी बीती कहेंगे। तो उद्धव ने कही है बहनाओ मैं मथुरा नगरी से आया हूँ, तुम लोगन के समझावे को संदेश हरि को लाया हूँ। उद्धव बोली बहनाओ हमारा नाम उद्धव है, कन्हैया ने हमें भेजा है और कन्हैया किसी कारणवश आने में असमर्थ है, तो अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकते। ये खत लेकर के हम तुम्हारे पास में आए और कन्हैया ने ये कहा है कि गोपियां सब योगी बनकर के रहेंगी। योगी बन जाएगी। चंद्रा बोली है आइए उद्धव जी, जब कागज का टुकड़ा लेकर के आए हो ये हमें क्या धैर्य धारण कराएगा, क्योंकि यहाँ तो पहले हमें यही गुजर जाते हैं और तुम ये कागज का टुकड़ा लेकर के आए हो, हमें क्या धैर्य धारण कराएगा उद्धव जी? मतलब तो चंद्रा बोली उद्धव जी तुम एक बात सुनो हमारी, तो चंद्रा ने कही धीर के लिए उद्धव जी कागज कुछ काम लेकर
पत्तों से कुआं नहीं भरते। जीवन के सूखे पड़े भरे कभी पत्तों से कुआं नहीं भरते हैं। ये कागज का टुकड़ा लेकर के आए हो, हमें क्या धारण कराया? आठ पैर हमें यही गुजर जाते। परसों की कह के गए हैं घर से आज बरसे व्यतीत हो गई, लौट करके नहीं आई। उद्धव बोले हैं पहला बड़े किस्मत की बात है कि तीनों लोगों के नाम तुम्हारे साथ में खेल कूद करके बड़े हुए हैं। वो भगवान नहीं आगे वेदना में दिया बोले हैं। उद्धव जी बार बार राधा को समझाते, समझाने के बाद भगवान कन्हैया के पास में वापस आते। वृंदावन का जब हाल सुनाया है तो मुरलीधर बड़े दुखी हुए। इधर भगवान कन्हैया परेशान है, उधर गोपियां बहुत दुखी है। फिर भगवान कन्हैया जो है मथुरा को छोड़ करके द्वारकापुरी में जा करके बड़े सुंदर सुंदर महल बना करके बाहर रहने लगे। और जब द्वारकापुरी में जा करके बाहर जब रहने लगे हैं भगवान, अब देखते हैं थोड़ी देर कि भगवान कन्हैया का पहला विवाह किस तरह और किसके साथ में हुआ है। पहला विवाह कुंदरपुर के राजा हुए जिनका नाम था साथ 101 रुपया हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान दयाराम सिंह यादव, उत्तर प्रदेश पुलिस जो ग्राम छाठी के रहने वाले हैं। हम दरोगा जी की तरफ से हमारे पास जो पुरस्कार आया है, और 211 रुपया कथा में दान कर रहे हैं वीरेंद्र सिंह जो ग्राम दौलतपुर के रहने वाले हैं। 101 रुपया हमारे पास में आए हैं विनोद यादव जो जैथरा के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आई है। कामना करते भगवान भक्तों को दीर्घायु देता रहे, धर्म के आगे हमेशा ऐसे ही हाथ बढ़ते रहे। गोविंद भगवान की भगवत श्रोताओ, भगवान कन्हैया का पहला विवाह किस तरह और किसके साथ में हुआ था। कुंदरपुर के राजा हुए जिनका नाम था भीष्म, और भीष्म के घर में 5 लड़का थे। सबसे बड़े बेटे का नाम था रुकुल। भीष्म के घर में जब एक लड़की ने जन्म लिया है तो अक्षमात देव ऋषि नारद पहुंचे। भीष्म बोले हैं आइए नारद, बड़े सौभाग्य की बात है जो तुम्हारे दर्शन हो गए। बैठो, हमारे घर में एक लड़की ने जन्म लिया है,
दिन दशा बताओ, ये बताओ कैसा घर होगा, कैसा बर होगा, बोलो। देवऋषि नारद बोले हैं भीष्म, आए हैं तुम्हारी बेटी, बुलाओ उसे। लड़की को जब बुलवाया तो देवऋषि नारद समझाते हुए बोले भीष्म एक हमारी बात सुनो। कहो। तो नारद समझाते हुए भीष्म से बोले राजा क्या नाम है तुम्हारी बेटी का? तो देवऋषि नारद बोले देवऋषि नारद बोले हैं भीष्म तुम्हारी बेटी का नाम है रुक्मिणी, बहुत चतुर चालाक निकलेगी तुम्हारी ये कन्या, माता पिता का सम्मान करेगी, बचपन से ही भगवान का गुणगान करेगी, तो अंत में द्वारिकाधीश कन्हैया के साथ में तुम्हारी बेटी का विवाह हुआ। जो बने शब्द भीष्म ने सुने हैं तो भीष्म बोले हैं ना क्या द्वारिकाधीश कन्हैया सागर में दूल्हा बन के आएंगे? बोले हाँ। भीष्म बोले हैं नारद तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। इसी गांव कौन सा गांव? अच्छा साथ साथ 501 रुपया जो हमें भेंट कर रहे हैं श्रीमान ओम प्रकाश सिंह, जो इसी गांव अंबारी के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। 501 रुपया देख लेके हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान ओम प्रकाश सिंह, और 501 रुपया हमें भिजवा रहे हैं सुरजीत सिंह अध्यापक जी, जो ग्राम अलीगढ़ झकरई के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से आए हैं। जो ग्राम झकरई के रहने वाले हैं अलीगंज बेटा, उनकी तरफ से 501 रुपया देकर के हमें सम्मानित कर रहे हैं श्रीमान सुरजीत सिंह अध्यापक जी। कामना करते हैं भगवान धन दौलत से भंडार भरता रहे, समाज में हमेशा सम्मान मिलता रहे। बोलिए पवन सुत हनुमान की। बहुत बहुत भीष्म बोले नारद अगर कन्हैया इस आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा। अरे देवऋषि नारद हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। बड़े खुश हुए। अरे खुश
भीष्मक बोले हैं नारद, द्वारिकाधीश का नहीं ऐसा आंगन में दूल्हा बन के आएंगे तो हमारा ये आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। अरे खुशा कभी नहीं कदमे राजा खुशी हो ऐसी बनाने बोले हैं नारद, द्वारिकाधीश का नहीं ऐसा आंगन में अगर दूल्हा बन के आएंगे तो ये हमारा आंगन पवित्र हो जाएगा, खानदान पवित्र हो जाएगा, जिंदगी ही सफल हो जाएगी। देव ऋषि नारद वहां से चली गई। धीरे 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 रुक्मणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में समझदार हुई, लेकिन बहुत वसुलता हुई। एक दिन रुक्मणी दरवाजे पर बैठी हुई थी तो दरवाजे से एक ब्राह्मण देव धीरे से कुछ गुनगुनाते हुए निकलते चले गए। क्या निकलते चले गए गुनगुनाते हुए? कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। तो जोर की बड़ी के कानों में आवाज पहुंची कि ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया। ब्रजभूमि में अगर भगवान का अवतार हो गया तो गुणगान करने का नहीं आगा, भजन करने का नहीं आगा, तो शादी भी करेंगे तो द्वारिकाधीश का नहीं आके साथ। दिमाग में दूसरी बात पूछ गई, सोचने लगी है रुक्मणी, सोचने लगी बिटिया मन में अजीवन दिन व्यतीत हो सोचने लगी है रुक्मणी, अगर ब्रजभूमि में भगवान का अवतार हो गया तो गुणगान करेंगे का नहीं आगा। चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते
रुक्मिणी भगवान का नहीं अभी ही प्रशंसा करने में लगी है। कलश भरने वाली कन्याएं जिन्होंने कलश भरे हैं लौट करके खड़ी, धीरे धीरे रुक्मिणी नाम की कन्या जो थी वो आंगन में समझदार हुई। और जब रुक्मिणी आंगन में समझदार हुई है तो रुक्मिणी की मां ने देखा है कि हमारी बेटी लाइन तक खड़ी है घर में शादी के लायक है, हमारे महाराज को बिल्कुल खबर ही नहीं है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी विवाह कर देना चाहिए। और हमारे महाराज बिल्कुल ध्यान ही नहीं है। दासी को अपने पास बुलाया है कि दासी रहा हमारे महाराज को बुला करके ले आया। भक्ति बनो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। दासी ने जब इशारा किया है रानी दासी जब बुलाया है